सेकंड क्वेश्चन करते हैं 3.6 एक्सरसाइज। इसमें 3 पार्ट हैं। तो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं कुछ हमें। पहले हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो रितु रो मतलब कोई बोट है, उसको किसी रिवर में या कुछ कहीं भी पानी में वो उसको रो कर रही है, मतलब बोट से कहीं जा रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है। डाउन स्ट्रीम मतलब अगर हम किसी बोट से जा रहे हैं, कोई रिवर है मान लो, पानी जिस तरफ बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में अपनी बोट को भी लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब हम डाउन स्ट्रीम रो कर रहे हैं, हमारी बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। और अगर जिस तरफ पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में, हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी ठहरा हुआ है, पानी की कोई डायरेक्शन नहीं है, पानी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तब उसकी जो बोट है उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। एंड स्पीड ऑफ करंट मतलब जो वाटर है, वाटर का जो करंट है, जो बहाव है, उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। एक पानी की स्पीड, पानी बह रहा है किसी डायरेक्शन में तो किस स्पीड से वो बह रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में जो बोट से जो जा रही है वो उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करना है पहले हमें उसको लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट in still water। तो b x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ करंट b y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमें दोनों स्पीड हमने लेट कर ली है। अब स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ रोइंग, जो भी बोट है उसकी, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब जब पानी के अपोजिट उसकी बोट जा रही है, वो अपनी बोट से पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके अपोजिट जा रही है, तब अपस्ट्रीम जब हमें स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है उसमें से हम जो करंट है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गई। और उसके बाद स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम हमें चाहिए, स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम। तो अब की बार हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अब की बार ऐड कर देंगे, किलोमीटर पर आवर। ये हमें मिल गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, जब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड ले लेंगे, टाइम हमें मिला है। तो एक फॉर्मूला है साइंस का, आप लोगों ने किया है साइंस में ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं।
तो डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर। स्पीड हमें कौन सी चाहिए 20 किलोमीटर में? अपस्ट्रीम वाली ये स्पीड है। डाउनस्ट्रीम वाली चाहिए 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, स्पीड चाहिए डाउनस्ट्रीम वाली। और टाइम क्या दिया है 2 आवर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। 2 को हम यहाँ ले आएंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू, इसको डिवाइड करेगा तो 10, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और सेकंड जो सिचुएशन दे रखी है, अपस्ट्रीम जा रही है अब की बार, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर चाहिए। तो अब क्या बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस है वही फॉर्मूले से 4, स्पीड है x माइनस वाई, टाइम 2 ही है। तो 2 इसको डिवाइड कर देगा तो अब की बार इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें दिख रहा है x y हमें निकालना है, एलिमिनेशन से हम सिंपली निकाल सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हमने ऐड करी इक्वेशन 1 और 2 को, पहले एक बार और लिख लेते हैं। तो y और y कैंसल, 2x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू मिल गई 6। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। इन 1 क्या है, x प्लस वाई 10, तो x को 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल 10, तो y मिल गया 4। तो क्या था x, क्या माना था हमने x माना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल गया है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड y माना था स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट मिल गया है क्या मिला है y 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह में निकालना है। सेकंड पार्ट है, 2 women and 5 men can finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken 1 woman alone and 1 man alone to finish the work. तो अगर हमारे पास 2 women हैं एंड 5 men हैं, तो कोई काम है, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क है कोई, तो वो उस काम को 4 डेज में खत्म कर लेते हैं, पूरा काम हो जाता है 4 डेज में। और जब 3 women हैं एंड 6 men हैं तो काम 3 डेज में फिनिश हो जाता है। तो अब पूछा क्या है, अगर सिर्फ एक वुमेन करे उस काम को तो कितने दिन में खत्म करेगी, और अकेला एक मैन करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो जो पूछा है पहले हम वही लेट करते हैं। लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डे। लेट 1 वुमेन कैन फिनिश the work in x days and 1 man can finish the work in y days। ये पूरा लिखना है आपको, ऐसे नहीं लगाने हैं जैसे मैंने लगाया है, तो ये पूरा लिख देना आप ये चीज। उसके बाद अब हमने क्या लेट किया है कि अकेली एक वुमेन है तो वो x डेज में पूरा काम कर देगी और मैन y डेज में। तो 1 वुमेन का एक दिन का काम, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन। एक अकेली वुमेन है तो उसका एक दिन का काम फिर इक्वल 1/x। अगर पूरा काम x डेज में कर रही है तो एक दिन का काम 1/x होगा, मतलब काम का 1/x पार्ट वो एक दिन में खत्म करेगी। इसी तरह 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, वर्क
ऑफ वन मैन 1/y हो जाएगा। वो काम का 1/y पार्ट एक दिन में खत्म करेगा। तो ये हमें मिल गया। अब 1 डे वर्क, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें 2 मैन एंड 5 मैन दिया हुआ है, वो काम को खत्म कर रहे हैं 4 डेज में। तो 2 वुमेन एंड 5 मैन का 1 डे वर्क निकालना है। 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ इक्वल टू 1/x है 1 का, और 2 का निकालना है हमें, तो 2/x एंड 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन, तो 5/y हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है अब हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 2 वुमेन एंड 5 मैन काम को 4 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो 4 डेज में काम को फिनिश कर देते हैं, पूरा काम वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क हमें मिला हुआ है एंड 5 मैन का 1 डे वर्क हमें मिला हुआ है। 2 वुमेन प्लस 5 मैन का 1 डे वर्क, तो इतना है, 4 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। तो इनका 4 डे वर्क कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 4 डेज में ये क्या कर रहे हैं? मिलके सारा काम खत्म कर रहे हैं, और पूरा काम का मतलब 1 माना जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। 4 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनी है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। अब 1/x 1/y को हम आगे ए बी लेट करेंगे। अभी दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं। अब सेकंड सिचुएशन उसने क्या दे रखी है? 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो सेम चीज यही। अब 3 वुमेन है, उनका 1 डे वर्क 3/x होगा एंड 6 मैन है, तो उनका 1 डे वर्क 6/y होगा, और वो 3 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। तो 3 यहाँ पे लिया, तो कितने वुमेन थी? 3/x प्लस 6/y, और फिर से पूरा काम खत्म, मतलब पूरा काम मतलब 1 माना जाता है, पूरे काम को 1 लिखते हैं हम। तो 3 इधर आ गया, तो क्या बना? 3/x 6/y इक्वल 1/3। अब लेट करेंगे। लेट a इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू 1/y इक्वल टू b। तो लेट 1/x इक्वल टू a लेना है हमें अब, एंड 1/y इक्वल टू b लेना है। तो अब इक्वेशन हम 1 2 नंबर देंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास? लिखते हैं। पहली इक्वेशन बनी है 2a प्लस 5b इक्वल 1/4। तो 4 को इस तरफ ले जाते हैं हम, तो हमारे पास बन जाएगी 8a प्लस 20b इक्वल 1। इसको 1 दे रहे हैं। नेक्स्ट 3a प्लस में 6b इक्वल है 1/3। 3 को इस तरफ ले जाएंगे अब, तो 9a 18b इक्वल टू 1। तो इसको 2 नंबर डालते हैं अब। तो किससे निकालें? हम निकालते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम इससे a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, हमें लिख देंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन। तो a यहीं पे छोड़ा, तो पहले 20b उधर गया, डिवाइड बाई 8 हो गया, और ये आ गई हमारे पास 3। पुट वैल्यू ऑफ a इंटू पुट वैल्यू ऑफ a इंटू 2 में पुट करनी है हमें। तो क्या मिलेगा? 9 बाहर है, 9 a की जगह पुट करा 1 माइनस 20b डिवाइड बाई 8, और क्या है? 18b है इक्वल 1 है। तो एलसीएम लेंगे सीधा,
और 9 से मल्टीप्लाई, सीधा मैं एलसीएम ले रही हूँ। 9 से मल्टीप्लाई किया 180b, एलसीएम 8 आया तो यहाँ पे बन जाएगा 144b, और जो 8 नीचे एलसीएम आएगा वो उस तरफ चला गया, तो 180 और 144 माइनस करेंगे तो माइनस का 36 बचेगा। हाँ, और 9 उधर गया तो उधर जाके माइनस का 1 बना देगा, 9 माइनस का हो जाएगा, तो b हमारे पास मिल जाएगा 1/36, माइनस से माइनस कैंसिल, b मिल गया 1/36। पुट वैल्यू ऑफ b इन 3, पुट वैल्यू ऑफ b इन 3 में पुट करते हैं, सीधा a मिलेगा हमें। यहाँ पे b हमने पुट करा अगर तो a मिल गया 1 माइनस 20, और ये क्या है 1/36 हो गया b, और पूरे के नीचे है 8, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, एलसीएम ले रही हूँ मैं बाय 36, नीचे 8 है तो ये 1/8 इस तरह से हो गया, और कैंसिल कर दिया इसने, तो 1/18 आ गए a की वैल्यू। तो अब x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1/x इक्वल टू a है जो कि 1/18 आया, तो इस तरह से क्रॉस करेंगे तो x आ गया 18, और फिर y वाला 1/y इक्वल टू 1/36 आ गया है, b था क्योंकि वो इस तरह क्रॉस किया तो y आ गया 36। तो क्या माना था हमने, 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days, 1 वुमेन कैन फिनिश the work in 18 days, and 1 man can finish the work in 36 days। तो ये आंसर मिल गया है हमें, इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बस, ट्रेन और बस से वो 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाएगी, और बाकी जो बच गया 300 माइनस 60 240 किलोमीटर जो बचा वो बस से जाएगी। शी टेक्स 10 मिनट, और कितना टाइम लेगी 4 hours, और 10 मिनट ज्यादा लेगी अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जो 200 बच गया वो बस से जाए। तो फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने लेट कर लिया। अब कितना उसने ट्रेवल किया बस से, रूही ट्रेवल्स बाय ट्रेन से किया पहले, रूही ट्रेवल्स बाय ट्रेन, रूही ट्रेवल्स बाय ट्रेन 60 किलोमीटर, एंड रूही ट्रेवल्स बाय बस, तो कितना बच गया 300 में से 60 किलोमीटर गया तो 240 किलोमीटर। इतना बस से किया, इतना उसने ट्रेन से किया। तो उसके बाद फिर जो टाइम उसने लिया जब ट्रेन से उसने ट्रेवल किया और जब बस से ट्रेवल किया, तो पहले हम अलग अलग टाइम निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करके जितना टाइम उसने दिया उसके इक्वल रख देंगे। टाइम टेकन बाय रूही टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय रूही टू ट्रेवल 60 किलोमीटर
60 किलोमीटर ट्रेन से किया है उसने, बाय ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला है, वही डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, साइंस वाला फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर और स्पीड ट्रेन की है ये, तो इतना टाइम उसको लगा। उसके बाद टाइम टेकन बाय रूही टू ट्रेवल, कितना किलोमीटर करा है बस से, 240 किलोमीटर बाय बस। तो बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 240, और बस की स्पीड थी y, तो इतना टाइम लगा। डिस्टेंस बाय स्पीड जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये वाले फॉर्मूले से मैंने ये लिख दिया है जो यहां लिखा है बार बार, तो ये टाइम मिल गया मुझे। तो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, ये जो पूरा टोटल टाइम है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 4 आवर्स के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, टू क्वेश्चन, पहले हमने यहां से टाइम निकाल दिया अपने अकॉर्डिंग, और फिर जो क्वेश्चन में उसने दिया है उसके इक्वल रख देंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, कितना टाइम दिया है उसने वहां पे, 4 इक्वल टू 4। फर्स्ट ये, और सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड सिचुएशन में अब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई है और बाकी 200 किलोमीटर बस से गई है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, यहां लिखती हूं मैं, टाइम टेकन बाय रूही 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, कितना हो जाएगा 100 बाय एक्स, एंड टाइम टेकन बाय रूही कितना 200 किलोमीटर बाय बस। तो टोटल 300 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर ट्रेन से गई तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी, तो 200 बाय वाई। और फिर सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 100 बाय एक्स एंड प्लस में 200 बाय वाई इक्वल टू उसने दिया है 4 आवर्स तो है, 10 मिनट्स और ज्यादा लगेंगे, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो जो 10 मिनट्स हैं उसका भी हम आर बना लेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट्स का भी आर बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, अब लिखते हैं हम, यहाँ यही लिखते हैं 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल, ये कैंसिल और एलसीएम लेंगे तो 25 बाई 6। तो ये बन गया। अब हम बनाते हैं अपना ए बी लेट करते हैं। तो 1 बाई एक्स को ए लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी। तो इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये है हमारे पास 60A प्लस में 240B इक्वल 4। अब 4 इधर आएगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, थोड़ी सी सिंपल कर लेते हैं। 4 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये 15A, और जब इसको डिवाइड करेगा तो 60B। तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास, फर्स्ट हम इसको मानेंगे। इसके बाद ये हमारे पास बनी है 100A एंड प्लस में 200B इक्वल टू 25 बाई 6 है। तो क्या करते हैं, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 25 डिवाइड करेगा, तो 100 इंटू 6 बाई 25A एंड प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 25B, ये भी इक्वल टू 1 बचा। और इक्वेशन क्या बनेगी, ये इसको काटेगा 2 पे, तो ये 12A, यहाँ पे क्या 2 6 2 जा 12A, और
ये 6 है और ये 25 है। हाँ ठीक है, तो ये 6 इसके साथ गया और ये 4 पे 4 24a, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 24a और ये 8 और 48 भी और इक्वल टू 1। तो ये जो हमने किया ये सिंपल करने के लिए किया। 6 इधर आ गया, 25 डिवाइड कर रहा है दोनों को और दोनों प्रॉपर पूरे डिवाइड भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन गई, दोनों तरफ 1 बन गया। तो हमें दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन से सही रहेगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले तो हम इससे वैल्यू निकालते हैं a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 60b डिवाइड बाई 15 और इसको हम 3 मानते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन 2, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2 सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड कहाँ है, सेकेंड नहीं लिखा हमने, यहाँ पे रखना है अब हमें। तो 24 और a की वैल्यू क्या रखनी है 1 माइनस 60b बाई 15 एंड 48b इक्वल 1। तो ये कट जाएगा 3 से कैंसिल होके थोड़ा सा और सिंपल बनेगा। 8 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बना 8 माइनस में 480b। 5 एलसीएम है, सीधा ले रहे हैं, 5 एलसीएम आया तो ये कितना बना 240b और 5 जब नीचे आएगा वो उधर 1 के पास ले जाएंगे हम, तो ये हो गया 5। तो क्या बनेगा, ये इसमें से माइनस करा तो माइनस 240 b और 8 उधर गया तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो b आ जाएगा हमारे पास 3/240 मतलब 1/80। तो b 1/80 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ b इन 3, पुट वैल्यू ऑफ b इन 3 में पुट करना है। 3 क्या थी, ये है 3। तो क्या बन जाएगा, a मिला हमें 1 माइनस 60/80 हो जाएगा, 1/80 पुट करना है, डिवाइड बाई 15 था, इससे ये कैंसल, एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 6 2/8 एंड डिवाइड बाई 1/15 कर देंगे, डिवाइड बाई 15 है तो 460 1/60। तो अभी नहीं आया हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू, तो ये b आया, ये a आया है, तो 1/x क्या आ गया 1/x इक्वल टू 1/60, क्रॉस करेंगे तो x क्या आ जाएगा 60 और इसी तरह 1/y इक्वल टू 1/80 और क्रॉस किया तो y क्या आ जाएगा 80। तो क्या था x और y, क्या मिला है अब हमें, स्पीड ऑफ a ट्रेन की स्पीड थी, मतलब x जो आया है वो ट्रेन की स्पीड थी, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो तीनों क्वेश्चन किए हैं अभी सेकंड के, जो तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं बहुत, पर क्वेश्चन एक एक ही दे रखा है। तो जब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के तब इस टाइप के भी और क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करने हैं हमें।